तो आप सभी के समक्ष में वीडियो आ चुका है। जैसा कि पता है कि मैंने आपको सभी चारों सब्जेक्ट जो कि फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होता है उसका मैं एक एक वीडियो इंट्रोडक्शन का कर चुका हूँ। अब अपन यहाँ पे 2 दिन समय बचता है। हर एक सप्ताह में 4 दिन 4 सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। 2 दिन बचेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 दिन में आपको कभी क्वेश्चन बैंक करा दूँ किसी ईयर्स का, और कभी आपको ऑब्जेक्टिव्स करा दूँ, ताकि आपको नॉलेज भी मिलता रहे। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स भी मिलता है और आपसे पूछता है, और साथ में नॉलेज बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी बायोसाइंस का, तो देख लीजिए ह्यूमन बॉडी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ होती है। हम लोग आज जीएनएम फर्स्ट ईयर से 50 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, और दूसरी चीज़ें ये आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप देखना नहीं भूलेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कुल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं लंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो फेफड़ा का प्राथमिक काम है यह गैसों का एक्सचेंज करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे जब मैं बढ़ता हूँ तो आगे क्वेश्चन है किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन होता है? नेफ्रॉन होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट। आगे में ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.35 to 745 होता है, ठीक है। अब ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट बड़ा पार्ट है। छोटी आंत का 3 भाग ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होता है। ये 3 भाग छोटी आंत का होता है। आगे मैं बात करूँ आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 दिन होता है, ठीक है। इंसुलिन की ग्लैंड से बनता है, पैंक्रियाज से बनता है, पता होना चाहिए, अग्नाशय से। एंड आगे बात करूँ बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाला टिश्यू को क्या कहते हैं? यानी हड्डी और मांस को जोड़ने वाले जो ऊतक होते हैं उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। इसको याद करके सबको रखना है, ओके। देखिए, कोई भी मैं वीडियो देता हूँ, आप जिस भी ईयर के हैं, आपको लगता है कि मुझसे हार्ड लगता है, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो आप एक बार वीडियो को जब डलता है तब देखें, 1-2 घंटा में जब भी समय मिलता है तब देखें, और एक बार पुनः रात में देखें। कम से कम 2 बार देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने किया। टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। एड्स किस वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से होता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो देख सकते हैं स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है पूर्णतः कीटाणुनाशन, यानी जड़ सहित नष्ट जो चीज़ को कर देता है वही स्टेरिलाइजेशन होता है। सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करना। ऑटोक्लेव का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑटोक्लेव एक इक्विपमेंट होता है जिसका इस्तेमाल 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किया जाता है। बैक्टीरिया का शेप कौन सा होता है? तो बैक्टीरिया जो होता है कॉकी, बैसिली और स्पाइरली होता है, याद रखिएगा। आगे मैं देखता हूँ वैक्सीन किसे कहते हैं? तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वही अपन जो है वैक्सीन होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हैंड हाइजीन में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? देखिए, हैंड हाइजीन में हाथ के स्वच्छता में सबसे ज़रूरी स्टेप्स क्या है? हैंड वॉशिंग। हाथ को आप अगर स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हैंड वॉशिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। ग्राम स्टेनिंग किसके लिए होता है? तो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के पहचान के लिए होता है, ग्राम स्टेनिंग। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है? यानी अस्पताल से प्राप्त होने वाला सबसे समान संक्रमण कौन होता है? यूटीआई होता है, अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, याद रखना है। इसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली का संक्रमण, जो अस्पताल से सबसे कॉमन होता है, अस्पताल से संक्रमण मिलता है। समझ रहे हैं ना।
आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे क्वेश्चन फंडामेंटल से लिया गया प्रश्न है। फंडामेंटल के क्वेश्चन है वाइटल साइन में क्या क्या आता है। जैविक चिन्ह जो होता है मरीज का या किसी व्यक्ति का, उसमें मुख्यतः 4 चीज़ आता है, एक टेम्परेचर, एक पल्स, एक रिस्पायरेशन और एक बीपी। ये मुख्यतः 4 साइन होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे है पल्स रेट, नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो पल्स का नॉर्मल रेंज होता है 60 से लेकर 100 होता है, जो कि नॉर्मल रेंज माना जाता है। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे बीपी का नॉर्मल रेंज होता है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। आगे मैं बात करता हूँ इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे ज़रूरी तरीका क्या है, तो भाई इन्फेक्शन कंट्रोल करने के सबसे ज़रूरी तरीका है हैंड वॉशिंग या हैंड की स्वच्छता, हाथ की स्वच्छता। IM इंजेक्शन की कॉमन साइट है डेल्टॉइड मसल्स, जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया जाता है। आगे मैं बात करता हूँ ओरल मेडिकेशन देने का रूट होता है, यानी मौखिक दवाई देने का जो रूट होता है। अब चूँकि मौखिक है तो मुंह से ही देंगे ना। आगे है फर्स्ट एड में ABC का क्या मतलब होता है। अगर हम किसी मरीज को प्राथमिक सहायता देते हैं तो उसमें ABC प्रक्रिया अपनाना चाहिए। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, यानी पहले मरीज की जो वायु मार्ग है उसको खोले, श्वसन की पैटर्न बनाए और देखें कि सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। इन तीनों चीज़ का पता लगाते हैं, उसके बाद CPR देते हैं। आगे है नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन सा है, तो बेसिकली नर्सिंग प्रक्रिया की 5 स्टेप्स अपन होते हैं। पहला है असेसमेंट, जहाँ पे मरीज का आकलन किया जाता है, हिस्ट्री वगैरह लिया जाता है। दूसरा होता है डायग्नोसिस, जहाँ पे निदान तय किया जाता है। और तीसरा प्लानिंग कि क्या क्या हमको करना है। और इम्प्लीमेशन चौथा होता है, जहाँ पे प्लानिंग जो बनाए हैं उसका शुरू करते हैं काम करना। एंड काम करना जब शुरू कर देते हैं तो लास्ट में होता है चारों स्टेप का एवेल्युएशन, मूल्यांकन, जहाँ पे क्या किया जाता है जितना लक्ष्य की प्राप्ति हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर से असेसमेंट से शुरू करते हैं। इसीलिए नर्सिंग प्रोसेस को साइक्लिक स्टेप्स भी कहा जाता है। ओके, आगे है फाउलर पोजीशन कब दी जाती है, तो जब मरीज रिस्पायरेटरी श्वसन से समस्या से ग्रसित हो तो फाउलर पोजीशन दिए जाते हैं। ठीक है, जब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से। हम कोशिश किए हैं कि सभी पार्ट से क्वेश्चन थोड़ा बहुत रहे। साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो बेसिकली साइकोलॉजी मनोविज्ञान, मन का अध्ययन है, जहाँ पे लोगों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है यह साइको एनालिसिस सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, साइको एनालिसिस सिद्धांत दिया इन्होंने। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, तो किसी कार्य को करने की प्रेरणा, किसी के कार्य को करने की प्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद सोसाइटी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग समाज बोलते हैं। तो एक समूह जो सामाजिक नियमों से जुड़ा होता है उसे सोसाइटी कहते हैं। समझ गए। कल्चर क्या है, समाज के रीति रिवाज और जो परंपरा होता है उसी को हम लोग कल्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडोलेसेंस की आयु सीमा क्या है, तो एडोलेसेंस की आयु सीमा 13 से लेकर 19 साल तक होता है, किशोरावस्था का। ओके, फैमिली का मुख्य कार्य क्या है, भाई परिवार का मुख्य कार्य है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है, तनाव एक मानसिक शारीरिक दबाव है जिसके पड़ने से व्यक्ति परेशान होने लगता है। IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, याद रखिएगा। समझ आगे है यहाँ पे IQ का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है। डिफेंस मैकेनिज्म किसके तहत जो है किसे कहते हैं, तो मानसिक सुरक्षा की प्रक्रिया है या इसी को मनोरचना बोलते हैं। फर्स्ट एड और हेल्थ एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन है, जैसे CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। आगे है फ्रैक्चर में क्या होता है, तो फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है। अब हड्डी टूटना, कंप्लीट हड्डी भी टूटता है, थोड़ा बहुत भी क्रैक हो कर रह जाता है, तो ये फ्रैक्चर होता है। बर्न के कितने टाइप्स होते हैं, जलने के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। ये 3 प्रकार से मरीज जला हुआ होता है। ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन सी टेक्निक उपयोग की जाती है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए डायरेक्ट प्रेशर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है,
कि जहाँ भी आपको ब्लीडिंग हो वहाँ पे प्रेशर दबाव डाल के रोक सकते हैं ब्लीडिंग को। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य होता है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यही हेल्थ एजुकेशन होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे है ट्रियाग का मतलब क्या होता है, तो ट्रियाग का मतलब होता है कि रोगियों की प्राथमिकता तय करना, जो जितना घायल है, जो जितना ज़रूरी है पहले उसको ट्रीटमेंट करना, ये ट्रियाग बताता है। शॉक क्या होता है, शॉक शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का अचानक रुक जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, यही मरीज का बेहोशी छा जाना, यही शॉक कहलाता है। पॉइजनिंग का पहला स्टेप क्या होता है, पॉइजनिंग का पहला स्टेप होता है जो भी सोर्सेज है उसको हटाना, समझ गए। डिजेस्टर मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या होता है, तो डिजेस्टर मैनेजमेंट में पहला स्टेप प्रीपेरेडेनेंस का होता है। क्या होता है, प्रीपेरेडेनेंस का होता है पहला स्टेप। आगे है पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है, तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि व्यक्तिगत खुद के प्रति की स्वच्छता, खुद का सुरक्षा, पर्सनल हाइजीन यही होता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने फर्स्ट ईयर जीएनएम के लिए कुल 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स वन लाइन के रूप में आपको बताया। उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।